बहुत अच्छी टक्कर, बहुत अच्छी टक्कर है, बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी रितिका जो है, मैंने पहले भी कहा था। सीडेड खिलाड़ी, नंबर 1 सीडेड खिलाड़ी के खिलाफ 21 वर्ष की रितिका जो पहला ओलंपिक्स खेल रही हैं और आउटशाइन हुई है। जो सरप्राइज पैकेज था, जिस सरप्राइज दिल तोड़ने वाली हार है ये, दिल तोड़ने वाली हार इसलिए है कि आपने नंबर सीड एक खिलाड़ी को एक भी पॉइंट स्कोर नहीं किया। दोनों खिलाड़ियों को पैसिविटी का पॉइंट मिला है, दाव किसी का नहीं चला है। आप भी पैसिव, मैं भी पैसिव, बावजूद इसके सिर्फ टेक्निकलिटी के आधार पर कि आपने अंतिम पॉइंट आपने स्कोर किया था, इसलिए आप जीत गए। सचमुच ये रितिका के लिए दिल तोड़ने वाली हार है सर, एक तो बढ़िया मुकाबला। लेकिन रितिका के पास एक मौका और होगा ललित जी, अगर ये खिलाड़ी फाइनल में पहुंचती है। हाँ, किर्गिस्तान की रेसलर अगर जो है फाइनल में पहुंचती है तो रितिका को एक मौका और मिल जाएगा रेपिचाज जो है खेलने के लिए और उसके मेडल बाउट के आने के लिए। अभी के देखना होगा कि नेक्स्ट बाउट किर्गिस्तान की किससे होगी और उसमें जो है कौन जीतता है, उसका इंतजार करना पड़ेगा हमें जो है उसमें कौन जीतता है। वो जो आई थिंक सेमीफाइनल जो है शाम को होगा, तो जब भी पता लगेगा कि भाई कौन सा रेसलर जो है फाइनल में पहुंचता है और रितिका को एक चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी समीप बात कर रहे थे ना कि हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं वो किस तरह से आउटशाइन हो रहे हैं और थोड़ा वो और अनुभव लेंगे तो और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और ये उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। लक्ष्य सेन भी उदाहरण है, अमन सहरावत भी उदाहरण है और रितिका हुडा भी उदाहरण है। सर मुझे नहीं लगता कि अब रितिका के लिए यहाँ से कोई पीछे का रास्ता है। अब उसके लिए आगे के ये मैच जरूर हारी है लेकिन आगे के सारे दरवाजे खुल गए। हाँ, ये आपने ठीक कहा कि आगे के लिए दरवाजे खुल गए, इससे कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप नंबर 1 सीड के साथ बराबर का जो मुकाबला करते हो और बिल्कुल क्लोज मार्जिन से हार गए और दोनों पैसिविटी के पॉइंट मिले दोनों को। लेकिन मेरा इस कुश्ती में जो हुई है इसमें मेरा थोड़ा मानना, रितिका को जब 1 मिनट रह गया था और पता लग गई थी कि मैं हार रही हूँ तो उसको अटैक जो है ज़्यादा करने चाहिए थे, अपने मूव्स ज़्यादा बनाने चाहिए थे। क्या ये तो नहीं कि अनुभव नहीं है तो सोचा कि एक से बराबरी में हारना बेहतर है रादर देन लूजिंग। थकान एक फैक्टर हो सकता है। नहीं, थकावट तो देखो अभी दिख भी रही थी जब बाउंड खत्म हुई, दोनों खिलाड़ी जो है अपने घुटने पे हाथ रख के। हमारे रेसलिंग में एक चीज कहती है, जितने घुटने पे हाथ टेक लिए तो वो जो है थका हुआ लगता है, उसके थक गया है। और देसी भाषा में तो जो गांव के बूढ़े होते हैं वो यूं कहता है बुढ़ा हो लिया तेना गोडे पे हाथ टेक लिया। नहीं, मैं बता रहा हूँ जो देसी भाषा रेसलिंग बोली जाती है। ये पोस्चर ये है जब आप हताश हो जाते हैं, सीधे नहीं खड़े हो पाते, लंग्स में हवा खत्म हो जाती है तो पहलवान ऐसे करते हैं। कोशिश ये होती है कि ज्यादा सांस आप ले पाए, लंग्स में हवा ज्यादा आ जाती है इस पोस्चर में। लेकिन मैंने बताया ना आपको, ऐसे गोड्डे के ऊपर हाथ रखा, ये तो थकान की निशानी नहीं, ये थकान की निशानी नहीं है। नहीं, जब ये जो बैंड हो जाता है आदमी यूं रखता है ना, जैसे ये दोनों प्लेयरों ने रखा हुआ था, जब भी कहा जाता है कि ये जो है थक गए। और वो बूढ़े जो गाँव के और जो कोच होते हैं वो तो यही कहते हैं, अरे नई उम्र का बच्चा बूढ़ा हो गया तू गोडे पे हाथ टेक रहा है। की जो बॉडी साइंस है वो ये है कि जब आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होते हैं, आउट ऑफ ब्रेथ होते हैं, तो सीधे खड़े होकर आपके लिए सांस लेना मुश्किल होता है। जब आप आगे झुकते हैं तो वो स्पेस बनता है क्योंकि लंग्स फिर वो हवा ले पाते हैं, इसलिए वो आगे झुकते हैं। सीधे भी खड़े रह सकते हैं, ज्यादा अच्छे से हवा ले पाते हैं। सर एक और साइन है, जब कोई ऐसे कमर पे हाथ रख लेता है तो उसके लिए भी यही कहा जाता है क्या बूढ़े हो गए हो। खैर देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे, रितिका का ओलंपिक्स का ये पहला अनुभव है और जिस तरह से रितिका का प्रदर्शन रहा है वो उनके लिए आगे के दरवाजे खोल रहा है। और अंडर एज इवेंट की अगर हम बात करें, हमने देखा कि अंडर 18 में, अंडर 19 का आप जिक्र कर रहे थे ना, अंडर 23 में जो है में भी हाँ ये वर्ल्ड चैंपियन है रितिका हुड्डा जो है। अमन सहरावत की एक बात बोलूं, पिछली बार आपने कहा था कि मेरे से लिख के ले लो मेडल है, लेकिन जिस तरीके से रितिका ने 2 मुकाबले खेले हैं और ये बात तय है कि नंबर 1 सीड फाइनल में जा रही है, रितिका एक ब्रॉन्ज मेडल ला रही है, मेरे दिल से आवाज नहीं। जैसे आपने ये जो कह रहे हैं, जब ये किर्गिस्तान की रेसलर, क्योंकि जो नेक्स्ट मैच है यूएसए की रेसलर जो है वो भी एक अच्छी रेसलर है, उसे हम कम नहीं आंक सकते। क्योंकि नहीं, अब तो सर हमारी उम्मीद है कि फाइनल जाए, हमें अपने मेडल से मतलब है। हाँ जी, ये तो है। और हम मानते हैं कि अगर हमारे पहलवान को हरा दिया तो गोल्ड मेडल का दम हो तो हराए, वरना ना हराए। तो या तो वो गोल्ड मेडल लेके आए, वरना अच्छी बात नहीं। हालांकि गेम देखकर जो क्लास नजर आ रही थी वो बड़ी एलीट गोल्ड मेडल वाली क्लास किर्गिस्तान की भी नजर आई। रितिका तो खैर भविष्य है रेसलिंग में भारत का, खासकर इस वेट कैटेगरी में, तो उनसे तो बहुत सारी उम्मीदें हैं और इन्होंने मैच हारकर भी दिल जीतने वाला खेल आज खेला है। लेकिन कुछ, क्योंकि कोच हमारे साथ बैठे हुए हैं सर, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी रितिका को और काम करने की जरूरत है।
नहीं, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। रितिका को मैंने जैसे पहले बताया कि जो है ना, रितिका को अटैक ज़्यादा करने चाहिए थे। और जो है अटैक देखो, जो कहते हैं ना कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अगर आप अटैक करोगे तो वही आपका डिफेंस है। हॉकी में भी बड़ा इस्तेमाल होता है। हॉकी में जिसमें कहते हैं कि जिस पे बॉल पोजीशन ज्यादा होगा वही जो है गेम में विनर होता है। जो जितने भी एक्सपर्ट हैं वो ये बोलते हैं। वो चिल्लाए तो होंगे पीछे। 30 सेकंड बचे हैं, पूरा नहीं, जोर नहीं, लगा आप- दे गीतिका। आप वो ऐसे बिल्कुल- इशारा कर रहे नहीं, थे ना कि फोकस नहीं, यही रखिए। कहते हैं, वो यही बोलते हैं कोच के। अधिकतर हमारी रेसलिंग लैंग्वेज में जो अपने इंडियन कोच ये बोलते हैं कि चल 10 सेकंड रह गए हैं, 15 सेकंड रह गए, 20 सेकंड, एक अटैक कर ले, ना तो खत्म हो जाओगी कुश्ती, हार जाओगी, फिर क्या करेगी या फिर क्या करेगा। हाँ, तो ये सब रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है कि हार रहे हो हाँ। और जोश में आ जाओ, कर लो, आखिरी 30 सेकंड है। और वो खिलाड़ी का नजरिया भी बदलता कि आखिरी 30 सेकंड है, आर या पार के बीच के 30 सेकंड का वो संघर्ष है। तो वो मोटिवेट करता है। लेकिन आज रितिका एक अच्छी बाउट खेलने के बावजूद उस स्थिति में नहीं है कि आगे बढ़ पाए। लेकिन भारतीय समर्थक होने के नाते, फैन होने के नाते, हम उम्मीद करते हैं कि किर्गिस्तान की रेसलर फाइनल पहुंचे और रैपिड चार्ज में हमें मौका मिले खेलने का।